हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो हमें निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर ये जो स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है जो कि लगभग 18,125 के आसपास का लेवल है। इस 18,125 के स्विंग हाई के लेवल के पास हमें निफ्टी में पिछले कई हफ्तों से एक रेंज देखने को मिल रही है और निफ्टी जो है वो अपनी इस रेंज के हायर लेवल के पास आने वाला है। अब ये जो रेंज है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। निफ्टी अगर इस रेंज का अपसाइड में ब्रेकआउट दे देती है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? लास्ट टाइम 18,125 के इस स्विंग हाई के लेवल के पास हमें डबल टॉप पैटर्न बनते हुए देखने को मिला था, जिसका कि हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला डाउन साइड में। लेकिन इसी लेवल के पास से हमें निफ्टी के अंदर फिर एक शार्प रिकवरी देखने को मिल गई। अब अगर निफ्टी इस डबल टॉप के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो कर देता है तो फिर हमें ये जो डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है ये डबल टॉप पैटर्न फेल हो जाएगा और जब भी कोई पैटर्न फेल होता है तो वो फेलियर भी अपने आप में एक ब्रेकआउट माना जाता है। इसलिए हमें निफ्टी के अंदर अगर 18,125 के इस लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो फिर हमें निफ्टी में एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्योंकि हमें निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से ऑलरेडी एक शार्प रिकवरी देखने को मिल चुकी है और इस डबल टॉप के लेवल को निफ्टी फर्स्ट टाइम टेस्ट करने वाला है तो इस लेवल के पास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और अगर हमें इस लेवल के पास रेजिस्टेंस देखने को मिला तो हमें यहां पर से एक सेलिंग भी निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इसलिए 18,125 का ये जो लेवल है ये निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो फिर हमें निफ्टी में एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर हमें इस लेवल के पास रेजिस्टेंस देखने को मिला तो फिर हमें इस लेवल से निफ्टी में सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि निफ्टी जो है वो 2 दिनों से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें 2 दिनों से एक ही रेंज के अंदर निफ्टी में ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। अब ये जो हमें कैंडल देखने को मिल रही है इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर हमें डेली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो फिर हमें निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। और अगर हमें एक बार निफ्टी के अंदर ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल गया तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये जो डबल टॉप का लेवल देखने को मिल रहा है ये डबल टॉप के लेवल्स एक बार फिर से निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसके 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और फ्लैट ओपनिंग के बाद पहले 1 घंटे में हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन हायर लेवल से उसके बाद हमें निफ्टी में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से हमें थर्सडे के दिन क्लोजिंग सेशन में निफ्टी में एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी लोअर लेवल से, उसी तरीके से लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के दिन हमें क्लोजिंग सेशन में निफ्टी में एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके हमें निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे। अगर निफ्टी इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करे तो हम यहां पर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और निफ्टी के अंदर अपसाइड में जो हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे ये स्विंग हाई के लेवल जो कि लगभग 17,925 के आसपास के लेवल्स हैं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग लो के नीचे, उससे पहले नहीं। उसके पीछे का रीजन क्या है? ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है इस लेवल का जब हमें निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला था थर्सडे के दिन और जब हमें फ्राइडे के दिन हायर लेवल से निफ्टी में सेलिंग देखने को मिली तो निफ्टी ने इसी लेवल के पास सपोर्ट लेकर एक शार्प रिकवरी लोअर लेवल से शो करी। जिसका मतलब क्या होता है कि ये जो स्विंग लो का लेवल है
ये लेवल अब निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसलिए निफ्टी के अंदर हम इस स्विंग लो के नीचे ही शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। और अगर हमें इस स्विंग लो के नीचे निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिलती है, कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइसेशन देखने को मिलता है, तो फिर निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन में जो हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 17,635 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं देन हमें निफ्टी के अंदर ये स्विंग के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 17,600 के आसपास के लेवल्स हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर हम निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के अंदर भी अगर हम इसके वीकली चार्ट्स की बात करें तो वीकली चार्ट्स के अंदर हमें इस हफ्ते निफ्टी बैंक के अंदर ओपनिंग तो गैप अप देखने को मिली, लेकिन इसके लाइफ टाइम हाइस के लेवल के आसपास निफ्टी बैंक ने रेजिस्टेंस लिया और एक शार्प सेलिंग शो करी, जिसके चलते हमें इस हफ्ते निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव देखने को मिली है। अब निफ्टी बैंक के अंदर हमें वीकली चार्ट्स के बेसिस पे जो नजर रखनी है वो हमें इस कैंडल के हाई और लो के लेवल के पास नजर रखनी है। अगर हमें इस कैंडल का हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है तो फिर हमें निफ्टी बैंक के अंदर एक नया लाइफ टाइम हाई बनते हुए देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें निफ्टी बैंक के अंदर इस कैंडल का लो ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है तो फिर हमें निफ्टी बैंक के वीकली चार्ट्स के ऊपर एक डबल टॉप पैटर्न बनते हुए देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते हमें करंट लेवल से निफ्टी बैंक के अंदर सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर तो हमें पूरा फोकस इस कैंडल के हाई और लो के लेवल के पास रखना है। अगर हाई का लेवल ब्रेक हुआ तो नया लाइफ टाइम हाई, लो का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर डबल टॉप पैटर्न, जिसके चलते फ्रेश सेलिंग। इस कैंडल के अंदर हमें निफ्टी बैंक में कोई पोजीशन बिल्डअप नहीं करनी। अब अगर हम निफ्टी बैंक के डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी बैंक के डेली चार्ट के ऊपर हमें यहां पर एक छोटा सा डबल टॉप पैटर्न बनते हुए देखने को मिला था और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इस डबल टॉप के लेवल के पास एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिला है नीचे की तरफ, जो कि एक नेगेटिव साइन है। अब अगर हम बात करें इसके 15 मिनट के चार्ट की तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी बैंक के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली थी वो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और पहले 15 मिनट में तो हमें निफ्टी बैंक के अंदर एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला गैप डाउन ओपनिंग के बाद। लेकिन उसके बाद हमें निफ्टी बैंक में पूरे ट्रेडिंग सेशन एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद हमें क्लोजिंग सेशन में निफ्टी बैंक के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कल को लेके किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे 41,100 के इस लेवल के ऊपर। अगर 41,100 के इस लेवल के ऊपर हमें निफ्टी बैंक में कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो ही हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स होंगे वो होंगे इस रेंज के हायर लेवल्स, यानी कि ये लेवल्स जो कि लगभग 41,535 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 41,535 के लेवल्स ब्रेक होते हैं देन हमें निफ्टी बैंक के अंदर लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारे 41,535 के लेवल से निकल कर आएंगे अगर 41,100 के लेवल के ऊपर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की तो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है कि अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, जब बैंक निफ्टी ने अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक किया और हायर लेवल से सेलिंग शो करी तो बैंक निफ्टी ने इसी स्विंग हाई के लेवल के पास सपोर्ट लिया और एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम शो करा, जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि ये स्विंग लो का जो लेवल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर बैंक निफ्टी इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करेगा या तो हम तब पोजीशन बिल्डअप करेंगे शॉर्ट साइड, या फिर अगर बैंक निफ्टी 41,100 के लेवल के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम 41,100 के लेवल के पास शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।